लैटिन और ग्रीक दो शब्दों के मिलकर तब जाके बना है जियोग्राफी। वाला जिसे इस शब्द को हम तोड़ रहे हैं, इस शब्द दो तरह से एक आ जाएगा जियो, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाएगा कथी, लॉक्स चाहे जियोग्राफी, ग्राफी का ग्राफी, ठीक है। ये जियो हो गया लैटिन भाषा हो गया, लैटिन, ये हो गया ग्रीक, लैटिन भाषा, और ये क्या हो गया ग्रीक भाषा। इसके मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और इसका मतलब होता है वर्णन, वर्णन, यानी कोई के तात्पर्य है कि जियोग्राफी का मतलब, बैठो, जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब लैटिन भाषा में पृथ्वी हो गया, और ग्राफी का मतलब ग्रीक भाषा में वर्णन हो गया, यानी दोनों को जोड़िए पृथ्वी का वर्णन, जियोग्राफी भूगोल कहलाता है। भूगोल किसे कहते हैं? वह शाखा चाहे वह विभाग चाहे विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूगोल के पृथ्वी का वर्णन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। हम लोग का परिभाषा बनाए, देखो परिभाषा कोई ऊपर से नहीं आता है, परिभाषा समस्या को, घटना को और सिचुएशन, उसके रूप और उसके नाम को देखकर तब परिभाषा खुद बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं कि ना? हैं? उसी तरह से इसमें क्या बताया कि एक लैटिन के भाव शब्द है, एक ग्रीक का शब्द है, दोनों मिला के बन गया है कथी? पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। जैसे हमारा लोगों को पहले भी होता है, भूगोल के भी कई प्रकार होता है, आधुनिक भूगोल, वर्तमान भूगोल, आपका हो गया साहित्यिक भूगोल, कई प्रकार के भूगोल होता है। हर एक भूगोल का जनक अलग अलग लोगों है, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझाएं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है लैटिन भाषा जियो है, जिसका मतलब पृथ्वी हो गया, और ग्राफी जो है यह ग्रीक भाषा है, जिसका मतलब वर्णन हो गया, यानी हम जानेंगे पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग के जो पार्ट स्टार्टिंग होता है, पहला पार्ट वे हो गया संसाधन। क्या हो गया? संसाधन। पिछला क्वेश्चन जो बताए थे कि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्या है कि क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। बात को समझे? ये भी क्वेश्चन उसी तरह से पूछ सकता है, लेकिन परिभाषा हम जानेंगे क्या। ये तो विषय के बारे में हम आप लोग को चर्चा कर दिए कि विषय क्या होता है, उसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि कहां से आप लोग का पाठ शुरू होता है। तो संसाधन से शुरू होता है। संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी वस्तु जो हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम अपनी आंख से जितना वस्तु को देखते हैं, सब हमारे आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे देखो, इस घर मकान में है, मकान हमको क्या करता है? धूप, छांव, बारिश से बचाता है, जो भी है ठंडा, सर्द, गर्म सबसे बचाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है?